नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की ओर से कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत एक योजना का प्रावधान था जिसे नाम दिया गया था विद्या संबल योजना, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद जो है उन पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो रिक्त स्थान पद है उन्हें अस्थायी गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा और उन्हें भरने की प्रक्रिया है जो वित्त विभाग के माध्यम से एक परिपत्र के माध्यम से एक प्रस्तुत किया गया है कि इनकी जो चयन प्रक्रिया होगी, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करेंगे वो किस प्रकार से काम करेंगे और किन को वरीयता दी जाएगी, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। और क्या है ये नियम जो कल ही जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में, जैसा कि आपको पता होगा कि एडोक व्यवस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो उसी प्रकार से ये काम करेगी और इसी प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें ये बात कही गई है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र जब प्रारंभ होता है उससे पहले रिक्त पदों की सूचना संबंधित संस्था को भिजवाया जाता है, जो नोडल एजेंसी है जिसे आरपीएससी हो गई। और ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके माध्यम से अस्थायी रूप में गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ पर कार्मिक उपलब्ध करवाए जा सके। और गेस्ट फैकल्टी जो होगी वो पद विरोधी, मतलब जो रिक्त पद है वहीं पर ही उसे लगाया जा सकता है। जैसे कि किसी संस्थान में सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त है, तो उस स्थिति में उस रिक्त पद पर ही किसी कार्मिक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। जैसे ही वो पद भरा जाएगा तो उसके बाद में स्वतः ही वो पद समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसकी जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा था वो वहाँ से कार्यमुक्त हो जाएगा। अब आते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। इसकी चयन प्रक्रिया दो स्तर पर होगी। एक तो संस्था प्रधान, जैसे कि किसी भी विद्यालय में 2 पद खाली हैं तो सेवा नियम और पात्रता के अनुसार किसी भी व्यक्ति का, यानी कि किसी भी अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है। इसमें जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक वो होंगे जो सेवानिवृत्त हैं और दूसरे होंगे निजी अभ्यर्थी। निजी अभ्यर्थी का मतलब जो बेरोजगार है और इस योग्य है, यानी कि वो इस प्रकार की योग्यता रखता है, तो वो वहाँ पर इस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्तों के अध्ययन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। और इन गेस्ट फैकल्टी को जो मानदेय दिया जाएगा वो थोड़ा सा सरकार के स्तर पर, अच्छे स्तर पर किया गया है ताकि आसानी से उसको भरण पोषण किया जा सके। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, प्रत्येक जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष तो होंगे संबंधित जिला कलेक्टर और वही जिला कलेक्टर, और उसके बाद में उसका जो सदस्य सचिव होगा वो शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होगा, यानी कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस समिति का काम होगा प्रत्येक जिले में, क्योंकि ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगी, और उसके बाद में प्रत्येक जिले में ब्लॉकवार और संस्थावार एक लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ से, यानी कि सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले ये लिस्टें तैयार हो जाएगी और जैसे जैसे रिक्तियाँ होगी उसी के आधार पर वहाँ पर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो आपने जैसा कि देखा, तो हमने ये बात की कि प्रत्येक ज़िले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा, और या फिर उनके द्वारा कोई भी मनोनीत अधिकारी भी हो सकता है, और सदस्य सचिव है वो जिला स्तरीय अधिकारी होता है। और उसके बाद में शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर, यानी कि सार्वजनिक सूचना दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस योग्य है या फिर इस योग्य अपने को समझते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अभ्यर्थनाएं वहां पर पहुंचा सकते हैं ताकि उन पर विचार किया जा सके। एक वरीयता सूची जारी की जाएगी और उसी वरीयता सूची के अनुसार किसी भी एडोक स्थिति पर इसको किया जाएगा। उसके बाद में चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, मतलब वरीयता के अनुसार एक पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान विशेषकर रखा जाएगा। अब बात करते हैं किसी भी विद्यालय में
जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उन्हें मानदेय कितना दिया जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति थर्ड ग्रेड के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो 1 से 8 तक उन्हें पढ़ाना होगा और प्रति घंटा उसे 300 रुपये मानदेय दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे 21,000 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में सेकेंड ग्रेड के रूप में अगर वो काम कर रहा है तो 9वीं से 10वीं उन्हें पढ़ाना है 2 क्लास और 350 रुपये प्रति घंटा के रूप में उन्हें मानदेय दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 25,000 रुपये मासिक दिया जा सकता है। और अगर वो फर्स्ट ग्रेड के रूप में काम करेगा तो उन्हें कक्षा 11 और 12 में पढ़ाना है और 400 रुपये प्रति घंटा के मानदेय से उन्हें दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जा सकता है। अनुदेशक काम करेगा तो इसी प्रकार से उसका ये है और प्रयोगशाला सहायक है तो ऐसे उसे दिया जाएगा। अब आते हैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर और सह आचार्य यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर इस रूप में काम करते हैं तो उनका मानदेय इस प्रकार से होगा। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को 45,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा और एसोसिएट को 52,000 और प्रोफेसर को 60,000 रुपये। प्रति घंटा के नाम से देखें तो 800, 1,000 और 1,200 इस प्रकार से ये काम करेंगे। अब बात रहती है गेस्ट फैकल्टी की। जिस सेवाएं जो होती हैं विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप पत्र शपथ पत्र लिया जाएगा, एक जो नीचे इसमें दे रखा है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। जो संस्था प्रधान होगा या फिर जो संबंधित जिला स्तरीय कमेटी होगी वो इस प्रकार से कार्य करेगी। रिक्त पद भरे जाने पर उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति विद्यालय में साइंस के पद पर कार्य कर रहा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो सीधी भर्ती के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अगर वहाँ पर नियुक्ति मिलती है तो वो पद स्वतः ही रिक्त माना जाएगा। और छात्रावासों के संबंध में भी इस प्रकार से है। और उसके बाद में आपको जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करेंगी उन्हें ये शपथ पत्र देना होता है और ये शपथ पत्र के उनसे लिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की फॉल्ट होने पर वो संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा। तो ये उनसे 2 साइन करवाए जाएंगे। इस प्रकार से ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में कोई भी काम कर सकता है। धन्यवाद।